आज का हमारा टॉपिक है आयर पैथोलॉजीज ऑन सीटी स्कैन, यानी कि सीटी स्कैन पे आयर की क्या क्या पैथोलॉजी होती है वो हम आज पढ़ेंगे। ब्रेन से हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा सीटी ब्रेन है। इसमें अगर कहीं एयर के पैचेस दिख जाए यानी कि गैस के पैचेस दिख जाए तो उनको कहते हैं नीमोकेफेलस, यानी कि इंट्राक्रैनियल गैस जमा हो गया है। ये मोस्टली उन लोगों को होता है जिनका तो ट्रॉमा हुआ होता है, फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई फॉल फ्रॉम हाइट हुआ है या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ है, उनको ये मोस्टली होता है। या फिर जिन लोगों की सर्जरी हुई होती है, ब्रेन की स्कल की कोई सर्जरी हुई होती है, तो उनको ये होता है नीमोकेफेलस, यानी कि गैस जमा हो जाता है ब्रेन पैरेन्काइमा में, गैस के पैचेस जमा हो जाते हैं ब्रेन पैरेन्काइमा में। इसके बाद नीचे आ जाते हैं ब्रेन से। इसके बाद हम पीएनएस में आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारे पैरानेजल साइनसेस हैं, इनमें अगर एयर की डेंसिटी आ जाए तो वो नॉर्मल होता है, यानी कि इनमें एयर की डेंसिटी होनी चाहिए, ये हॉलो होने चाहिए। अब अगर हम नीचे आ जाए यानी कि मस्टर्ड एयर सेल्स में आ जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनमें भी एयर की डेंसिटी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे उस पर परफोरेशन हो जाती है, यहाँ पे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाती है तो उसको कहते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, उसको कहते हैं। यानी कि जो हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसमें होल हुआ है छोटा सा, तो उसको कहते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, उसको कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे नेक की तरफ। ईयर की पैथोलॉजी आए, जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें कहीं भी ईयर की पैथोलॉजी आए तो वो सिस्ट हो सकती है। नीचे आ जाते हैं चेस्ट के एरिया में। इसमें अगर कहीं पे ईयर की डेंसिटी आ जाए यानी कि -1000 हर्ट्जफील्ड यूनिट की डेंसिटी आए तो वो न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। जो न्यूमोथोरेक्स होता है उसमें क्या होता है, ईयर जमा होता है, प्लूरल स्पेस में ईयर जमा हो जाता है तो फिर न्यूमोथोरेक्स होता है। इसमें टेंशन न्यूमोथोरेक्स भी होता है, वो मोस्टली ट्रॉमा से होता है, या फिर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स भी होता है। ये ईयर पैथोलॉजी है इस पे चेस्ट में। कई चीज होती है, कहीं कहीं ईयर के पैचेस दिख जाते हैं, छोटे छोटे पैचेस दिख जाते हैं तो उनको कहते हैं एम्फीसीमा, यानी कि एम्फीसीमा हो गया है। एम्फीसीमा का मतलब होता है जो ब्रोंके होते हैं हमारे वो प्रोमिनेंट हुए हैं और वो लार्ज हो गए, उनकी जो साइज है वो लार्ज हुआ है, ईयर स्पेस का जो साइज है वो लार्ज होता है, उनको कहते हैं एम्फीसीमा। और एक पैथोलॉजी होती है इसी चेस्ट के एरिया में तो उसको कहते हैं नीमोसिस्ट। कहीं पे एक ही ईयर की पैथोलॉजी दिख जाए तो फिर वो सिस्ट होती है, उसको कहते हैं नीमोसिस्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे लिवर के एरिया में, यानी कि हेपेटिक एरिया में। इसमें अगर ईयर की पैथोलॉजी दिख जाए कहीं पे तो वो नीमोबिलिया कहता है, यानी कि गैस इन बाइलियरी सिस्टम में हुआ है तो उसको नीमोबिलिया कहते हैं। इसमें और एक पैथोलॉजी है, कभी कभी पोर्टल वेन में भी गैस आता है तो उसको कहते हैं पोर्टल वेन गैस। पोर्टल वेन गैस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन द पोर्टल वेन, तो फिर उसको कहते हैं पोर्टल वेन गैस। ये हेपेटिक एरिया में होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन में मोस्टली तभी ईयर की पैथोलॉजी आती है जब हम कभी एम्बोलाइज करते हैं किसी पेशेंट को, तो उसके बाद वो ईयर की पैथोलॉजी में दिखती है, यानी कि ईयर की डेंसिटी हमें दिखती है। जो पेनक्रियाज होता है हमारा, पेनक्रियाज में मोस्टली जो ईयर की पैथोलॉजी होती है वो अनकॉमन होती है। जो पैथोलॉजी होती है ईयर की इन दी पेनक्रियाज वो मोस्टली अनकॉमन होती है। अगर कहीं पे हो जी तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंट्रापेनक्रियाटिक गैस, उसको कहते हैं। इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं किडनीज के एरिया में। अब अगर कहीं पे रिनल के एरिया में कभी गैस हो जाए, गैस एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको कहते हैं एम्फीसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, उसको कहते हैं। या फिर अगर कभी यूरिटर्स के एरिया में कभी ईयर की पैथोलॉजी हो जाए तो उसको कहते हैं एम्फीसीमेटस पाइलाइटिस, उसको कहते हैं कि यूरिटर्स में गैस का एक्यूमुलेशन हुआ है। इसके बाद अगर ऐसी ब्लैडर में गैस की एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको कहते हैं एम्फीसीमेटस सिस्टाइटिस, उसको कहते हैं। एम्फीसीमेटस सिस्टाइटिस कहते हैं जब ब्लैडर में होता है, एम्फीसीमेटस पाइलाइटिस उसको कहते हैं जब यूरिटर में होता है, एंड एम्फीसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस तब कहते हैं जब वो किडनी में होता है। बाउल में कभी कभी ज्यादा गैस हो जाता है जिसकी वजह से बाउल ज्यादा डिस्टेंट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, उसको कहते हैं। स्मॉल पेरिटोनियल कैविटी में जब कभी गैस जमा होता है तो उसको कहते हैं नीमोपेरिटोनियम, उसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं नीमोपेरिटोनियम। ये कभी कभी
पेरिटोनियल कैविटी में गैस जमा हो जाता है। ये जो परफोरेशन होती है ये स्मॉल बाउल में भी होता है, कोलन में भी होता है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी होता है, पेप्टिक अल्सर परफोरेशन है कि स्टमक में भी हो जाता है, और फिर गैस्ट्रिक एरिया में कहीं भी ये परफोरेशन हो सकती है। अब अगर हम कार्डियक के एरिया में आ जाए तो कार्डियक के एरिया में तभी जो हमारी गैस की पैथोलॉजी यानी कि एयर की पैथोलॉजी होती है जब कभी एम्बोलाइज करते हैं किसी पेशेंट को, तो वहां पे हमें गैस की पैथोलॉजी दिखती है। कभी कभी क्या हो जाता है जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं उनमें कभी कभी एयर की डेंसिटी का पैच दिख जाता है, तो उसको कहते हैं वर्टिब्रल न्यूमोसिस्ट, उनको कहते हैं। ऐसे ही कभी कभी जो हमारी बोन होती है, कोई और बोन होती है, पेल्विक बोन होती है, फिर कोई और बोन होती है, उसमें हमें सिस्टिक डेंसिटी या फिर एयर की डेंसिटी दिखती है, तो उसको कहते हैं इंट्रास्क्योसिस, उसको कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पीएनएस के एरिया में अगर ईयर की डेंसिटी हो जाए तो वो नॉर्मल होता है, यानी कि पैरानेजल साइनस में ईयर की डेंसिटी होनी चाहिए, वो नॉर्मल होता है। ऐसे ही मस्टर्ड ईयर सेल्स में ईयर की डेंसिटी होनी चाहिए, वो भी नॉर्मल होता है। ट्रैकिया में ईयर की डेंसिटी होनी चाहिए, वो भी नॉर्मल होता है। ऐसे ही जो हमारा स्टमक है उसमें भी ईयर की डेंसिटी होनी चाहिए, और जो हमारे लंग्स हैं उसमें भी ईयर की डेंसिटी होनी चाहिए विद इन नॉर्मल लिमिट्स। अगर नॉर्मल लिमिट से एक्सीड करते हैं तो फिर ये सारी पैथोलॉजीज होती हैं। और कुछ ऐसे भी टिश्यूज हैं जिनमें एयर की डेंसिटी नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारा हेपेटिक सिस्टम है, रिनल का एरिया है, तो अगर इनमें कभी कभी एयर की पैच आ जाए तो ये सारी पैथोलॉजीज होती है। आई होप कि आपको ये सारी पैथोलॉजीज अच्छे से समझ आ गई होंगी सीटी स्कैन पे। एमआरआई पे भी हम पढ़ेंगे ये जो एयर की पैथोलॉजीज होती है एमआरआई एंड ऑल सीक्वेंसेस, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।